17 नवंबर 1817 वह दिन जब तीसरे आंग्लो मराठा युद्ध में शिकस्त के बाद दूसरा बाजीराव पेशवा पुणे को पीठ दिखाकर भाग गया। ध्यान रखें कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा स्वराज्य और पेशवाओं का साम्राज्य दो अलग कॉन्सेप्ट्स है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में जिस स्तर का इंक्लूसिवनेस था उतना ही एक्सक्लूसिवनेस पेशवाओं के साम्राज्य में था। पेशवा जितने बड़े साम्राज्य के मालिक उतने ही छोटे, या सटीक शब्दों में कहे तो नीच मानसिकता की परंपराओं के वाहक थे। यह तो थी भूमिका। खैर, कहकर जिसे आगे बढ़ना मुश्किल है, तो आज हमारा विषय, जैसा कि टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, मुक्ता साळवे है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आद्य शिक्षिका क्रांति सूर्य सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों न शिक्षिका के बहाने उनकी छात्रा को याद किया जाए। जी हां, मुक्ता साळवे उन चंद छात्राओं में थी जो ज्योतिराव फुले द्वारा खोले गए स्कूल में शुरुआत में पढ़ने के लिए आए थे और जिन्हें सामाजिक सेंस में भारत रत्न सावित्रीबाई फुले ने अपनी कक्षाओं में पढ़ाया था। यहाँ पढ़ाया था का मतलब केवल परीक्षा पास होने के लिए या साक्षर करने के लिए पढ़ाया था नहीं होता है, बल्कि संवेदनशील बनाना और दृष्टि देना, यही अर्थ अपेक्षित है पढ़ाने का। मुक्ता साळवे का यहाँ हम केवल परिचय नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि उनकी एक रचना, एक निबंध या उनके द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक दस्तावेज का पाठ भी करेंगे। तो मुक्ता साळवे 3 वर्षों तक सावित्रीबाई फुले की देखरेख में पढ़ती रही, एक दृष्टिपाती है, और 14 वर्ष की उम्र में अपने विचारों और संवेदनाओं को कागज पर उतारती है। जरूर फुले दंपति ने प्रोत्साहन दिया होगा, क्योंकि यह निबंध सार्वजनिक रूप से खुद मुक्ता से पढ़वाया गया। कई और सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, संपादक भी मौजूद थे। इस तरह हमारे सामने आती है आधुनिक युग की पहली दलित लेखिका। निबंध इतिहास, वर्तमान और सांस्कृतिक कई पक्षों को अपने में समेटे हुए था और तर्कपूर्ण शैली में लिखा गया था, जो तत्कालीन निबंधों या पत्रकारों की प्रिय शैली थी। ऐसे में एक संपादक महोदय भी श्रोताओं में थे, जिन्होंने बंबई से निकलने वाले अपने पत्र ज्ञानोदय में इसे प्रकाशित करते हुए कहा कि इस निबंध में किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं किए गए हैं। मतलब यह निबंध जैसा मुक्ता साळवे ने लिखा है वैसा ही प्रकाशित किया गया है। मुक्ता साळवे का यह लेख 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 15 फरवरी 1855 और दूसरा भाग 1 मार्च 1855 को। निबंध का शीर्षक था मांग महारांच्या दुःखाविषयी निबंध, मतलब मांग महारों के दुख के बारे में निबंध। बंधन तोड़ने के लिए विधा भी चुनी गई निबंध। यह निबंध यहाँ इसलिए भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि यह न सिर्फ पेशवा गैंग में एक बड़े तबके पर अत्याचार को लेजिटिमाइज ही नहीं किया गया था, बल्कि उसका प्रशासनिकीकरण भी कर दिया गया था। इस विषय को मुक्ता साळवे गहराई तक जाकर प्रस्तुत करती है। अपने समय में मांग महारों पर हो रहे अत्याचारों को वह न केवल संवेदनशीलता से इस निबंध में प्रस्तुत कर रही है, बल्कि तर्कपूर्ण ढंग से गलत भी साबित कर रही है। ऐसे में कोरेगांव के युद्ध में किसका साथ देना चाहिए था
यह आप 21वीं सदी में बैठकर सोचते रहे। और ऐसे में मुक्ता साळवे का अंग्रेज राज को लाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद देना किसी भी प्रकार से गलत नहीं लगता। इसके आगे की बात की जाए तो लेखकों पर असली वाले चिंतन, जिंदा जमीर वाले लेखकों पर आरोप लगाया जाता है कि वे समस्याओं को बता तो देते हैं लेकिन उपाय नहीं बताते या खुद कुछ करते नहीं। मुक्ता साळवे उनमें से नहीं है, बल्कि कोई भी जिंदा लेखक उनमें से नहीं होगा या होगी। मुक्ता साळवे खुद उस उपाय का हिस्सा, खुद एक्शन प्लान में डायरेक्ट शामिल थी। जिस निडरता से उन्होंने यह निबंध लिखा, ऐसा महसूस होता है काश उस समय हमारे यहाँ वीडियो न सही ऑडियो रिकॉर्डर तो होता, तो यह निबंध हम मुक्ता साळवे की आवाज में सुन पाते। पर क्यों नहीं था हमारे पास कोई भी रिकॉर्डर, जबकि हम प्लास्टिक सर्जरी, खैर तब की बात तब जाने, है ना। इस निबंध को आज प्रस्तुत करने का एक और उद्देश्य है, वह है कि देखिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। आज मुक्ता साळवे क्यों नहीं बना पा रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो इसमें मुक्ता साळवे के टैलेंट के अतिरिक्त सावित्रीबाई फुले जैसी शिक्षिका भी तो चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल तो क्या कॉलेज भी नहीं दे पा रहे हैं। मुक्ता साळवे के माध्यम से हम सावित्रीबाई, एक एजुकेटर और आदर्श शिक्षिका को याद कर रहे हैं। उन्हें हमारा सैल्यूट पहुंचे। मुक्ता साळवे को अभिवादन, जिन्होंने अपनी शिक्षिका का नाम रोशन किया। सभी को शिक्षक दिवस मुबारक। इसके आगे कुछ न कहते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुक्ता साळवे के निबंध का मूल पाठ। शीर्षक है मांग महारों के दुख के बारे में निबंध। परिच्छेद 1। ईश्वर ने मुझ जैसे दीन दुर्बल के अंतःकरण में हम दुर्दैवी, पशु से भी नीच माने गए दरिद्र मांग महारों के दुखों के विषय में वेदना भरी है। उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करते हुए मैंने इस निबंध के विषय में अपनी शक्ति अनुसार इस विषय पर लिखने का काम अपने हाथों में लिया है। परंतु बुद्धिदाता और इस निबंध को फल देने वाले मांग महार और ब्राह्मणों के उत्पन्न करता हुए एकमात्र जगन्नाथ है। परिच्छेद 2। महाराज, वेदों को आधार बनाकर हम द्वेष करने वाले इन लोगों के मतों का खंडन करने पर हमसे ऊंचे माने जाने वाले ये लड्डू खोर पेटू ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वे सिर्फ हमारी बपोती है, जिसे सिर्फ हम ही देख सकते हैं। इस बात को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि हम अछूत लोगों की कोई धर्म पुस्तक नहीं है। वेद ब्राह्मणों के लिए है, वेदों के अनुरूप जीवन जीना ब्राह्मणों का धर्म है। इन धर्म पुस्तकों को देखने मात्र की छूट भी हमें नहीं है। तब यह साफ हो जाता है कि हम धर्म रहित है। ब्राह्मणों के मतानुसार वेदों को हमारे द्वारा पढ़े जाने पर महापातक घटित होता है। फिर उसके अनुसार आचरण किए जाने पर तो हमारे पास कितने दोष पैदा हो जाएंगे। मुसलमान लोग कुरान को, अंग्रेज लोग बाइबल को और ब्राह्मण लोग वेदों को आधार बनाकर चलते हैं। इसलिए वे अपने अपने सच्चे झूठे धर्म के नाते हमसे कुछ कम अधिक सुखी है, ऐसा लगता है। तब हे भगवान, तेरी ओर से आया हुआ ऐसा कौन सा धर्म है, हमें बता, यानी हम सब उसकी रीति से अनुभव लेंगे। लेकिन जिस धर्म का केवल किसी एक ने अनुभव लेना और बाकी के पेटू लोगों के मुंह ताकते रहने वाले जैसे दूसरे धर्म इस पृथ्वी से नष्ट हो जाए, बल्कि इन जैसे धर्म के अभिमान का लेश मात्र भी हमारे मन में कभी न आए। परिच्छेद 3। उदक ईश्वर की देन है, उसका उपयोग गरीब से लेकर अमीरों तक एक समान सभी कर सकते हैं। परंतु कहा जाए कि वेद यदि देवों की ओर से आए हुए है, तब उनका अनुभव ईश्वर से उत्पन्न हुए मनुष्य भला क्यों नहीं कर सकते। है ना यह आश्चर्य की बात।
इस विषय में बोलने पर भी शर्म महसूस होती है। देखिए, एक पिता से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सभी के धर्मशास्त्रों का ऐसा सुझाव है कि उस पिता की संपत्ति को चारों में एक समान बांट दिया जाए, लेकिन किसी एक को ही यह संपत्ति मिले और बाकी बचे हुए लोग पशुवत अपनी बुद्धि और चातुर्य के उपयोग के बिना ही अपना जीवन जीते रहे। यह सबसे बड़ी अन्याय की बात है। अब जिन वेदों के योग पर ईश्वर के विषय में और मनुष्य के विषय में कैसा बर्ताव किया जाए और शास्त्र और कला कौशल के योग से अपने जीवन के क्रम को उत्तम रीति इस जगत में जिए जाने वाली इस प्रणाली को हमसे दबाव पूर्वक छीन बैठना कितना बड़ा क्रूर कर्म है। परिच्छेद 4। लेकिन इतना ही नहीं, हम महार मांग लोगों को हाक कर इन लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली और उसमें बैठ गए, और इन इमारतों की नींव में हमें तेल पिलाकर और सिंदूर लगाकर दफन करते हुए हमारे वंश के नाश करने का क्रम भी चलाया है इन लोगों ने। सुनो, बता रही हूं कि हम मनुष्यों को गाय भैंसों से भी नीचा माना है इन लोगों ने। जिस समय बाजीराव का राज्य था, उस समय हमें गधों के बराबर ही माना जाता था। आप देखिए, लंगड़े गधे को भी मारने पर उसका मालिक भी आपकी ऐसी तैसी किए बिना नहीं रहेगा, लेकिन मांग महारों को मत मारो, ऐसा कहने वाला भला एक भी नहीं था। उस समय मांग या महार गलती से भी तालीम खाने के सामने से यदि गुजर जाए तो गुल पहाड़ी के मैदान में उनके सिर को काटकर उसकी गेंद बनाकर और तलवार से बल्ला बनाकर खेल खेला जाता था। जब ऐसे पवित्र राजा के द्वार से गुजरने की भी पाबंदी हो, तब विद्या अध्ययन की आजादी भला कैसे मिलेगी। कदाचित किसी मांग महार ने पढ़ना सीख भी लिया और यह बात बाजीराव को पता चल जाए तो कहता, तुम महार मांग लोग भी पढ़ने लगे हो, तब क्या ब्राह्मणों के दफ्तर का काम तुम्हें सौंप दिया जाए? और ये ब्राह्मण क्या बगल में थैला दबाए विधवा स्त्रियों की हजामत बनाते फिरे? ऐसा फरमान देकर वह उन्हें दंडित करता था। परिच्छेद 5। दूसरी बात यह कि लिखाई पढ़ाई की पाबंदी मात्र से इनका समाधान नहीं हुआ। बाजीराव साहब तो काशी में जाकर धूल मिट्टी में तद्रूप हो गए, लेकिन उनके सहवास के गुणों से यहाँ का महार भी मांग जाति की छांव पड़ जाने की छूत से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। सोवड़े अंग वस्त्र को परिधान कर नाचने वाले इन लोगों का हेतु मात्र इतना ही है कि अन्य लोगों से पवित्र एकमात्र वे ही है। ऐसा मानकर वे चरम सुख की अनुभूति भी करते हैं, लेकिन वही हमसे बरती जाने वाली छुआछूत से हम पर बरसने वाले दुखों से इन निर्दयी लोगों के अंतकरण भी नहीं पिघलते। इस अस्पृश्यता के कारण हमें नौकरी करने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। नौकरी की इस पाबंदी से हम धन भी भला कहाँ कमा पाएंगे। इसी से यह खुलासा भी होता है कि हमारा दमन और शोषण चरम तक किया जाता है। पंडितों, तुम्हारे स्वार्थी और पेट भरू पांडित्य को एक कोने में गठरी बांधकर धर दो, और जो मैं कह रही हूं उसे कान खोलकर ध्यान से सुनो। जिस समय हमारी स्त्रियां जचकी हो रही होती है, उस समय उन्हें छत भी नसीब नहीं होती। इसलिए उन्हें धूप, बरसात और शीतलहर के उपद्रव से होने वाले दुख तकलीफों का एहसास खुद के अनुभव से जरा करके देखो। यदि ऐसे में उनकी जचकी से जुड़ा कोई रोग हो जाए, तब उसकी दवा और वैद्य के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आप लोगों में ऐसा कौन सा संभावित वैद्य था जिसने लोगों का इलाज भी किया हो और मुफ्त में दवाएं भी बांटी हो? परिच्छेद 6। ब्राह्मणों के लड़के पत्थर मारकर जब किसी मांग महार के बच्चों का सिर फोड़ देते हैं, तब भी ये मांग महार सरकार में शिकायत लेकर नहीं जाते, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें झूठन उठाने के लिए इन्हीं लोगों के घुरे पर जाना पड़ता है। हे भगवान, यह दुखों का हिमालय, इस जुल्म की दास्तां को विस्तार से लिखूं तो रोना आता है। इसी कारण भगवान ने हम पर कृपा करते हुए दयालु अंग्रेज सरकार को यहाँ भेज दिया, जिस कारण हमारे दुखों का निवारण शुरू हो गया है, जिसे अनुक्रम से आगे भी लिखती रहूंगी। दूसरा भाग। वीरता दिखाऊंगा और घर में चूहा मारने वाले ऐसे गोखले, आपटे, त्रिभंग जी, आंधड़ा,
पानसरा, काले, बहरे इत्यादि लोगों ने निस्वार्थ की मांग महारों पर चढ़ाई करते हुए अपनी कुएं भर रहे थे। उन पर और गर्भवती स्त्रियों पर किए जाने वाले शारीरिक अत्याचार पर भी बंदी आई। पुणे प्रांत में मांग महारों के कल्याणकारी दयालु बाजीराव महाराज के राज्य में ऐसी अधेड़गर्दी थी कि जिसके भी मन जब आए तब वह मांग महारों पर किसी आसमानी तूफान और टिड्डी दल की तरह सिपाही टूट पड़ते और जुल्म करते थे। वह भी बंद हुआ। किले की नींव में दफन किए जाने की प्रथा भी बंद हुई। हमारा वंश भी बढ़ रहा है। महार मांगों में यदि कोई बढ़िया से पहन ओढ़कर चलता था तब भी इनकी आंखें फूटी नहीं सुहाता। ये तो चोरी का है, ये इसने चुराया होगा। ऐसा बढ़िया ओढ़ना तो सिर्फ ब्राह्मण ही ओढ़ सकते हैं। यदि मांग महार ओढ़ लेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वे उसे खंबे से बांधकर पीटते थे। लेकिन अब अंग्रेजी राज में जिसके पास भी पैसा होगा वह खरीदेगा। ऊंचे वर्ण के लोगों द्वारा किए गए अपराध का दंड मांग और महारों के सिर मढ़ दिया जाता था। वह भी बंद हुआ। जुल्म से भरी हुई बेगारी को भी बंद किया गया। कहीं कहीं पर छू जाने स्पर्श हो जाने का खुलापन छुआछूत में कमी भी आई है। अब इस निपक्षपाती दयालु अंग्रेज सरकार के राज्य बन जाने से एक ऐसी चमत्कारिक बात हुई है जिसे लिखते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। वह यह कि जो ब्राह्मण पहले ऊपर कही गई बातों के अनुसार हमें दुख दे रहे थे, आज वही स्वदेशीय प्रिय मित्र बंधु हमें इन दुखों से उबारने में रात दिन सतत मेहनत करते रहे हैं। लेकिन सभी ब्राह्मण ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। उनमें से भी जिनके विचार शैतान ले गया है वे पहले जैसा ही हमारा द्वेष करते हैं। और ये जो मेरे प्रिय बंधु जब हमें इस व्यवस्था से उबारने में प्रयासरत है, उन्हें जाति से निकालने की धमकी दी जाती है। हमारे प्रिय बंधुओं ने मांग महारों के बच्चों के लिए पाठशालाएं लगाई है और इन पाठशालाओं को दयालु अंग्रेज सरकार मदद करती है। इसलिए इन पाठशालाओं का बहुत सहाय है। दरिद्रता और दुखों से पीड़ित हे मांग महार लोगों, तुम रोगी हो तब अपनी बुद्धि के लिए ज्ञान रूपी औषधि लो, यानी तुम अच्छे ज्ञानी बनोगे जिससे तुम्हारे मन की कुकल्पनाएं जाएगी और तुम नीतिवान बनोगे। तब तुम्हारे जिस जानवरों जैसी रात दिन की हाजिरी लगाई जाती है वह भी बंद होगी। अब पढ़ाई करने के लिए अपनी कमर कस लो, यानी तुम ज्ञानी बनकर कुकल्पनाएं नहीं करोगे। लेकिन तब भी मुझसे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए उदाहरण है। जो शुद्ध पाठशालाओं में पढ़कर निपुण हुआ है और अपने आप को सुधरा हुआ मानता है, वह भी किसी समय शरीर पर रोंगटे खड़े कर देने जितने बुरे कर्म करता है। फिर तुम तो मांग महार हो। धन्यवाद। इसी प्रकार के काव्य पाठ, कहानी पाठ और साहित्यिक विश्लेषण के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को अपने मित्रों, दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।